मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रेफरेंस कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। काफी लंबा समय हो गया इस चैप्टर को। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। एवोल्यूशन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसका जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है एवोल्यूशन शुड नॉट बी एक्विडेट विथ प्रोग्रेस। क्या मतलब होता है? जो इवोल्यूशन है उसको हमको प्रोग्रेस नहीं समझना चाहिए। प्रोग्रेशन अलग चीज होती है और इवोल्यूशन अलग चीज होता है। थोड़ा सा हम इसको रीड करेंगे। इन एन एग्जैक्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रेसिंग द फैमिली ट्रीज ऑफ स्पीशीज वी नीड टू बी remember certain things. Firstly, there are multiple branches possible at the each and every stage of this process. जैसा कि हमने पिछले जो एक्सरसाइज है ट्रेसिंग की उसमें पढ़ा कि फैमिली ट्रीज ऑफ स्पाइसेस जो वो है वो नीड टू रिमेम्बर सर्टेन थिंग्स। हमको कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। क्या कि फर्स्टली मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल एट द ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस, कि हर स्टेज पर जो मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल हैं। मल्टीपल ब्रांचेस क्या होती हैं अभी समझेंगे इसको थोड़ा सा। So it is not as if one species is eliminated to give rise to a new one. मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्पाइसीज डेवलप हो रही है तो उसका जो एंसेस्टर है वो खत्म हो जाए। In a new species has emerged, but that does not necessarily means like the beetles example we have seen. Thinking about that the old species will disappear. हमने पढ़ा था पहले कि जहाँ पे जो बीटल्स थी, ग्रीन बीटल्स थी, ब्लू बीटल्स थी और रेड बीटल्स थी, तो ग्रीन से वो रेड बन रही थी और ब्लू भी बन रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो ग्रीन पूरी तरह खत्म हो गई थी। ठीक है, ग्रीन भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसके साथ में वो ब्लू और रेड भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, इट विल एंड डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। यह एनवायरमेंट पर पूरी तरह डिपेंड करता है कि वहां का वातावरण क्या है। आल्सो इट इज नॉट एज इफ द न्यूली जनरेटेड स्पाइसेस आर इन एनी वे बेटर देन द ओल्डर वन। और यह भी जरूरी नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन से अच्छी हो, ठीक है, बेटर हो। इट इज द जस्ट दैट नेचुरल सिलेक्शन एंड genetic drift have together led to the formation of peoples that cannot be reproduced with the original one. यह पूरी तरह डिपेंड करता है। फॉर्मेशन ऑफ पीपल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब कि जो न्यूली जनरेट स्पाइसीज है वो अपनी जो ओरिजिनल स्पाइसीज हैं उनके साथ में रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है। मतलब ये कि हमने अभी पढ़ा था कि ग्रीन बीटल्स थे, उनसे रेड और ब्लू बन गए थे। तो जो रेड और ब्लू बीटल्स हैं वो ग्रीन के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो अपने जैसे के साथ में रिप्रोड्यूस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इट इज नोट टू दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव इवोल्यूशन फ्रॉम चिंपैंजीज। तो ये भी पूरी तरह सत्य नहीं है कि जो ह्यूमन है, मतलब हम लोग हैं, हमारा जो इवोल्यूशन है वो चिंपैंजीज से हुआ है। ये पूरी तरह सही नहीं है। rather than both human beings then chimpanzees have a common ancestor a long time ago। जबकि ऐसा हो सकता है कि चिंपैंजीज और ह्यूमन का, मतलब हमारा और चिंपैंजीज का एक कॉमन एंसेस्टर रहा हो बहुत समय पहले। अब यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर कोई और होगा, लेकिन हम और जो चिंपैंजीज हैं वो क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई उसकी। ठीक है, तो that common ancestor is likely to have been neither human to the first step of separation from that ancestor is likely to have result to a modern chimpanzees and human beings। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो हमारे जो एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर थे, उनसे जो मॉडर्न ह्यूमन और जो मॉडर्न चिंपैंजीज हैं वो हुए होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ और उनसे जो स्पाइसीज है वो डेवलप हुई होगी, तो वो धीरे धीरे
एवोल्यूशन प्रोसेस में होते गया और आज हम इस तरह से दिखने लगे और चिंपैंजीज इस तरह से दिखने लगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मॉडर्न चिंपैंजीज है और जो ह्यूमंस हैं वो इस तरह से इवोल्यूट हुए होंगे। Instead, that two resultant species have probably evolved in their own separate ways to give rise to the current form. In fact, there is no real progress in the idea of evolution. There is no real कोई रियल प्रोग्रेस नहीं होती है एवोल्यूशन के आइडिया में। एवोल्यूशन इज द सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी and the shaping of the diversity by environment selection. The only progressive trend is evolution seems to be that more than one complex body design have emerged over the time. ऐसा जरूर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स बॉडी अगर एवोल्यूट होती है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, वो एकदम से एवोल्यूट नहीं होती है। However, again it is not as if the older designs are insufficient, so many of the older and simpler designs still survive. In fact, on one of the simple life forms, bacteria inhabit and more inhabit in hospitals habitats like hot springs, deep sea thermal vent, and the ice is Antarctica. In other words, human beings are not the pinnacle of evolution, but simply at another species in the teeming spectrum of evolution life. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब हमारा एवोल्यूशन। The same tools of the tracing evolutionary relationship existing time dating and studying fossils we as well as determining DNA sequence have been used as studying humans evolution। मतलब कुछ चीजें हैं जो हमने फॉसिल्स को और हमारे जो डीएनए को स्टडी करके हमने पाई है। देयर अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लेनेट, कि जो प्लेनेट है हमारा जो अर्थ है उस पर एक ग्रेट डाइवर्सिटी है, सो मच so that for a long time people used to talk about human races. Skin's color used to be an commonest way to identify these who called races. Some were called yellow, some black. मतलब जो ह्यूमंस के कलर के बारे में कुछ ब्लैक हैं वो सारी चीजें, व्हाइट और ब्राउन। अ मेजर क्वेश्चन डिबेट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम पास। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत समय से चला आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, सारे गोरे मतलब सारे गोरे नहीं है, सारे काले नहीं है, कुछ ब्राउन है, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं। Have these apparent groups evolved differently? Over recent years, the evidence has become very clear. The answer is that there is no biological basis of the nation of human races. All humans are a single species. सारी humans क्या है? Single species हैं। Know only that regardless of their of where we have lived on the past few thousand years. Past few thousand years मतलब पिछले कुछ हजार सालों में। We all come from Africa. We all come from, हम कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। The earliest members of the human species, Homo species, जो हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे? Homo sapiens थे। Can be traced there. The genetic footprint can be traced back to one African roots. हम ये देख सकते हैं कि जेनेटिकल फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अवर अफ्रीकन रूट्स, कि हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं वो अफ्रीकन रूट्स से मिलते हैं। अ कपल ऑफ 100,000 years ago some of the ancestors left Africa while others stay on। कुछ मतलब कुछ हजार साल पहले क्या हुआ कि कुछ जो लोग थे मतलब जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया, कुछ वहां पे रह गए। while the residents spreads across Africa, the migrants shallow spreads across the planet from Africa to West Asia, और वो कुछ अफ्रीका से वेस्ट एशिया में चले गए, देन टू सेंट्रल एशिया, फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया,
यूरेशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में चले गए। दे ट्रेवल्स डाउन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस टू ऑस्ट्रेलिया एंड दे क्रॉस द बेरिंग लाइन टू ब्रिज टू बी द अमेरिका। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग हैं वो कहाँ से आए, अफ्रीका से आए हैं। उत्तर अफ्रीका से जो लोग थे वो अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट कैसे होते हैं, शिफ्ट ऐसे नहीं होते जो ऐसे आज के टाइम में होते हैं, ठीक है। शिफ्ट कैसे होते हैं कि अफ्रीका में कुछ लोग रहे तो वहां पे कुछ लोग और हुए, तो फिर वो कुछ लोग और थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गए, फिर उनसे कुछ लोग और हुए, फिर उनसे तो एक दिन, एक दो साल, 1000 साल का काम नहीं है, बहुत सालों का काम है कि वो सपोज यहाँ पे कोई घर था, उसके बच्चे हुए तो वो यहाँ पे रहने लगे, फिर यहाँ पे कोई था उसके बच्चे हुए, कुछ भी उसकी फैमिली बड़ी हुई तो उधर शिफ्ट हो गए, तो ऐसे करते वो फैलते गए तो पूरी दुनिया में फैल गए, ठीक है। तो अब आपसे समझ आइए कितना ज्यादा टाइम लगा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।